नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम का डे 3 यानी पार्ट 3 है। हमने सीखा क्या? हमने सीखा इकाई का अंक ज्ञात करना। हमने सीखा इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों। और हमने सीखा दोस्तों जीरो ज्ञात करना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में बोला जाता है शेषफल प्रमेय। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शेषफल प्रमेय। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए और वेट करते हैं। हमारी क्लास 9 बजे ही स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले चैनल पर जुड़ जाइए और आते ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें जिससे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि हमारी क्लास 9 बजे स्टार्ट होने वाली है। अगर किसी को पिछली यानी कि लास्ट क्लास में डाउट है तो डाउट क्लियर कर सकता है, पूछ सकता है। जो अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, कुछ पॉइंट रह रहे हों तो कमेंट करके पूछ सकता है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए जितना हो सके उतना। अपने दोस्तों को बता दीजिए जो भी यूपीएसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन पर शेयर कर दो। और जो यूपीएसआई, एनटीपीसी, रेलवे, बैंक पीओ जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। सॉरी, कमेंट नहीं, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों पे और बता सकते हो कि लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। ओके, सालू डागोर, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए अपनी इस वीडियो को क्योंकि लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय हम एकदम बेसिक से सीखेंगे और ट्रिक भी सीखेंगे कि किस ट्रिक से हमें शेषफल प्रमेय सॉल्व करनी चाहिए और एग्जाम में क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए शेषफल प्रमेय ज्ञात करने के लिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में यूपी पुलिस में, ठीक है, यूपी पुलिस, लेखपाल, ठीक है, और तुम्हारा एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम हैं सब में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़ जाएं चैनल से और बेल आइकन पर सेलेक्ट कर लें। हमारी क्लास 9 बजे स्टार्ट होगी। 1 मिनट बचा है तो जो भी स्टूडेंट है कॉपी पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, बहुत धांसू टॉपिक होने वाला है। तो जुड़ जाइए चैनल से। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला टॉपिक। जो भी स्टूडेंट आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय के लिए क्या करना है हमें? शेषफल ज्ञात करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सा मेथड होना चाहिए। तो जब भी आप एग्जाम में यानी कि स्कूलों में पढ़ा होगा, आपने स्कूलों में देखा होगा दोस्तों कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि 7 का भाग 25 में देना है, 7 का भाग 25 में, ठीक है, 7 को 25 से डिवाइड यानी 7 का भाग 25 में देना है तो क्या शेषफल आएगा? तो आप बोलोगे 7 या 21, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा? आप बोलोगे सर 4, ठीक है। ये क्या कौन सा रिमाइंडर है? आप बोलोगे सर वास्तविक शेषफल, ठीक है, वास्तविक शेषफल, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ऋणात्मक शेषफल क्या होगा, ऋणात्मक शेषफल क्या होगा? ऋणात्मक शेषफल क्या होगा? तो ये कैसे निकालोगे ऋणात्मक शेषफल? ठीक है, उसके लिए भी मैं बता देता हूं। चलो सीखते हैं कि ऋणात्मक और वास्तविक शेषफल कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि 25 डिवाइडेड बाई 7
25 को 7 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो एक चीज़ मुझे ये बताओ दोस्तों, आप सबसे पहले मुझे एक बात क्लियर कर लो कि अगर आप 7 का भाग 25 से, ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जिसमें 25 का भाग पूरा 7 का भाग पूरा चला जाएगा। आप बोलोगे सर 21 में 7 का भाग पूरा चला जाएगा, तो कितने ज़्यादा है, यानी कि 21 से 4 ज़्यादा है, तो +4 हो गए। ठीक है, +4 एक रिमाइंडर ये हो गया। ठीक है, अब पूछूं कि 25 से ऊपर की ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग पूरा चला जाएगा। आप बोलोगे सर 28 में 7 का भाग पूरा चला जाएगा, तो कितने कम है 28 से। आप बोलोगे सर -3। तो ऋणात्मक शेषफल कितना निकला हमारा, ऋणात्मक शेषफल निकला -3। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अगर जिसके समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता दूं कि अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी कि पहले इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं जितनी हो सके उतनी। अगर मैं आपसे दूसरा बोलूं कि 55 डिवाइडेड बाई 7, इसमें मुझे 2 शेषफल निकालने, एक तो वास्तविक शेषफल, ठीक है, वास्तविक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल। ठीक है, ऋणात्मक शेषफल क्या होगा, इसमें मुझे दोनों शेषफल निकाल के दो, वास्तविक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया 55 से ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जिसमें 7 का भाग पूरा चला जाएगा। 7 49। तो देखो 49 है, 49 में कितने ज़्यादा हैं, आप बोलोगे सर 6 ज़्यादा हैं। ठीक है, तो कितना हो गया रिमाइंडर 6। ठीक है, और 55 से ऐसी बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 7 का भाग पूरा चला जाएगा। 7 8 56, तो कितने ज़्यादा हैं, आप बोलोगे सर 1 ज़्यादा है। ठीक है, सॉरी 1 कम है। 56 से 55 कितना कम है, आप बोलोगे सर 1 कम है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा मेथड बता देता हूँ, जैसे कि आप भाग देते हो 7 का 55 में। ठीक है, कितनी बार जा रहा है, आप बोलोगे सर 7 49, 49 बार। ठीक है, कितना रिमाइंडर बचा, आप बोलोगे सर रिमाइंडर बचा 6। बात क्लियर। तो ये कौन सा हो गया, वास्तविक शेषफल। अब मैं पूछूंगा ऋणात्मक शेषफल क्या होगा। 7 का भाग 55 में दोगे तो ऋणात्मक शेषफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 55 से ऊपर जाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, 56। ठीक है, माइनस करोगे कितना बचेगा, आप बोलोगे सर -1, क्योंकि 55 से 56 से ज़्यादा है। तो ऋणात्मक शेषफल कितना होगा, आपका ऋणात्मक शेषफल होगा दोस्तों -1। बात क्लियर। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इस वजह से कि क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट लागू होने वाला है। बात क्लियर। और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि 45 डिवाइडेड बाई 14, इसमें निकालना है आपको वास्तविक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल। निकाल के जल्दी जल्दी आंसर बताइए। ठीक है, दोनों शेषफल निकालिए, आंसर बताइए। तो देखो अगर मैं 14 यानी कि 14 का 45 में भाग देता हूं तो कितनी आता है, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 3 ज़्यादा है। ठीक है, 14 तिया 42, 3 ज़्यादा है। ठीक है, 14 तिया 42 और 14 चौक 56, कितना ज़्यादा, आप बोलोगे सर 11 कम है। ठीक है, कितना कम है, 11 कम है। नहीं आया समझ में, देखो 14 का भाग 45 में दे रहे हो। ठीक है, 45 से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 14 का भाग पूरा चला जाएगा। तो 14 तिया 42, तो 42 से 45 कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 3 ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसका भाग 14 का भाग 45 से बड़ी संख्या में देना है जिसमें पूरा चला जाए। तो 14 चौक 56। ठीक है, 56 45 56 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 11 ज़्यादा है, यानी कि 45 56 से कम है। तो आपका आंसर हो गया -11। ठीक है, बात क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पे प्रैक्टिस कराने वाला हूं आपको। 35 डिवाइडेड बाई 9, इसका रिमाइंडर निकालो, यानी कि ऋणात्मक और वास्तविक शेषफल निकालना है। ठीक है, तो कैसे, 9 चौक 36, तो एक आ गया -1। 9 चौक 36, क्योंकि 35 से 36 ज़्यादा है, यानी कि 36 से कितना कम है, 35, 1 कम है। बात क्लियर। और 9 चौक 36, 9 तिया 27, 27 कितना ज़्यादा है,
8 ज़्यादा है। ठीक है, अब एक बात और बता दूं आपको, हर कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करता चलूँगा। ये देखो, ये दोनों जो संख्याएं हैं कितने से भाग दे रहे हैं हम, 9 से। अगर हम 8 और +1 करते हैं तो कितना आता है, आप बोलोगे सर 9 आता है। बात क्लियर। कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको ऊपर कराए हैं उन्हें भी देख लो। जैसे कि मैं 3 और 11 कितने होते हैं, 14। इन दोनों को ऐड किया कितने हो गए, 14। इन दोनों को ऐड किया कितने हो गए, 7। देखो जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इन दोनों को ऐड किया मैंने कितने हो गए, 7। तो जो भी रिमाइंडर होगा, ऋणात्मक और धनात्मक जो शेषफल होता है उसका जिससे भाग, यानी कि जिसका भाग देते हैं वही आता है। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बढ़ा दूं, यानी कि लेवल बढ़ा दूं, ठीक है। 35 मल्टीप्लाई 34 का भाग कितने में देना है, 9 में देना है। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसे निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले 35 में 2 अलग अलग दे लो, समझने के लिए अलग अलग दे लो। पहले 35 में 9 का भाग दिया, कितना हो गया, 9 चौक 36, एक ज़्यादा यानी कि माइनस का 1 रिमाइंडर और एक प्लस का 8 रिमाइंडर, ये आ जाएगा। फिर दूसरा देना है 34 में डिवाइडेड बाई 9, तो 9 चौक 36 यानी कि माइनस का 2 रिमाइंडर और प्लस का 7 रिमाइंडर। तो आपको देखो ये रिमाइंडर आ गए हमारे। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गए। कोई भी मल्टीप्लाई करना, कोई भी रिमाइंडर ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया +8 मल्टीप्लाई +7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9, तो कितना होगा, 7 8 56 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 9 6 54, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, आप बोलोगे सर +2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अगर मैं छोटी संख्या लेता हूं -1 मल्टीप्लाई -2 का 9 से डिवाइड देता हूं, तो देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 एकम 2, 2/9, 9 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2। यही आंसर हो गया। अब चाहे एक काम कर लो, एक प्लस का ले लो, एक माइनस का ले लो। +8 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो 8 दूनी 16 माइनस के 16। ठीक है, और 9 का भाग दिया, 9 एकम 9, तो कितना बचा रिमाइंडर, आप बोलोगे सर रिमाइंडर बचेगा 7। तो माइनस का 7 रिमाइंडर बचा, माइनस का 7, तो 9 में से -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रिमाइंडर। बात क्लियर। ठीक है, अगर जिसके समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके बता सकता है कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको क्लियर कर सकता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 मल्टीप्लाई 34 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, इसमें रिमाइंडर बताना कितना बचेगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद रिमाइंडर निकालोगे। इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, 23 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, और 34 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो सबसे पहले 9 दूनी 18, तो रिमाइंडर कितना बचा, 5, और एक रिमाइंडर बचा +4। बात क्लियर। एक रिमाइंडर बचा 5 और एक रिमाइंडर बचा +4। ठीक है, सॉरी -4, ये कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, क्योंकि देखो 23 से ऐसी छोटी संख्या कौन सी है जिसका 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो आप बोलोगे सर 23 से छोटी संख्या है 18। 18 में 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 18 से 23 क्या है, ज़्यादा है, तो 23 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 5 ज़्यादा है। ठीक है, 9 से 23 से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो आप बोलोगे सर 9 तिया 27। 27 है 23 से बड़ी संख्या, तो 27 से 23 कितना कम है, आप बोलोगे सर 4 कम है, तो -4। ठीक है, एक रिमाइंडर ये आ गया। अब ये कितना है हमारा, 34। बात क्लियर, ये 34 है, तो कितना, 9 चौक 36 माइनस का 2 रिमाइंडर और प्लस का 7 रिमाइंडर। बात क्लियर, ये 2 रिमाइंडर आ गए। आप चाहे इसमें माइनस ले लो चाहे प्लस ले लो, सॉल्व कर लो। मैंने ले लिया -4 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाई 9, तो 4 दूनी 8 प्लस का 8 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका रिमाइंडर आ गया 8। ठीक है, बात क्लियर दोस्तों।
शेषफल कितना आ गया आपका? आपका शेषफल आ गया 1। ठीक है, अगर इसमें मैं माइनस माइनस के लिए अगर प्लस प्लस का ले लेता तो 5 × 7 डिवाइडेड बाई 9, 7 पंजे 35, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9, तो कितनी बार जा रहा है? 9 तिया 27, तो 27, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 8 रिमाइंडर बचेगा। भाई 9 का भाग 35 में दोगे तो कितना बचेगा? 9 तिया 27, ठीक है, बचा कितना? 15 में तो 7 गए 8, तो 8 रिमाइंडर बचा। बात क्लियर? किस किस के समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके बता सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर देखो माइनस प्लस का देखना है तो माइनस प्लस का देख लो। देखो प्लस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, माइनस का 10 रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, तो 9 एकम 9, तो रिमाइंडर कितना बचा? माइनस का 1, माइनस का 1 रिमाइंडर बचा। माइनस का 1 रिमाइंडर नहीं लिख सकते आंसर में, तो माइनस का 1 9 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा? 8 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया। बात क्लियर? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस करते हैं जितनी हो सके, उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे? लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, अब करते हैं 43 × 83, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाई 21, इसे सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 21 दूनी 42 प्लस का 1 रिमाइंडर और दूसरा कितना आ जाएगा रिमाइंडर? दूसरा रिमाइंडर आ जाएगा माइनस का 20 रिमाइंडर, क्योंकि ये बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, 21 चौक 84, माइनस का 1 रिमाइंडर और प्लस का 20 रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? छोटी संख्या ले लेते हैं। छोटी संख्या जितनी लोगे उतनी जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। प्लस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है, तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 21, तो माइनस का 1 नहीं हो सकता, तो 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 20 रिमाइंडर हो जाएगा आपका। बात क्लियर? कितना रिमाइंडर हो जाएगा? 20 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 121 प्लस 93 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, ये है। अब इसका रिमाइंडर निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट, अब इसका डायरेक्ट इसमें भाग दो, इसका इसमें भाग दो, यानी कि दोनों का भाग देना है, डायरेक्ट देना है अब आपको। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो 8 का भाग 8 एकम 8, 4 बचे, 8 5 40, तो प्लस का 1 रिमाइंडर और माइनस का 7 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर बचेंगे आपके। ठीक है, और उसके बाद 8 एकम 8 और 8 एकम, देखो 8 का भाग देना है 93 में, तो कितना? 8 एकम 8, ठीक है, फिर उसके बाद कितना बचा? 1, ठीक है, फिर 3 उतार लिया, 8 एकम 8, बचा रिमाइंडर कितना? 5, तो देखो प्लस का 5 रिमाइंडर और माइनस का 3 रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? प्लस का 1 और प्लस का 5 ले लूँगा, तो प्लस का 1 मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस का 1 रिमाइंडर प्लस 5 रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 8, तो कितना आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 8, तो रिमाइंडर आ गया आपका 6। बात क्लियर? अगर और देखते हैं, माइनस का लेके देख लेते हैं। देखो प्लस का 1 और माइनस का 3, ठीक है, तो देखो ये कोष्टक में, अब 1 प्लस का है तो ये कोष्टक हटेगा, तो 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कितना आ जाएगा? -2 डिवाइडेड बाई 8, माइनस में आपका रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो 8 माइनस 2 6, ये आपका आंसर हो गया। बात क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों अगर आपके अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो देखो आगे क्वेश्चन कितना आगे बढ़ गया। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है। अब ये क्वेश्चन आप कैसे करने लगोगे? पहले नोट करोगे 1 2 7, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई 1 3 9 मल्टीप्लाई, ऐसे आपको नोट नहीं करना है एग्जाम के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे गया, रिमाइंडर निकालना है, तो डायरेक्ट क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ो 1 2 7 1 3 9 मल्टीप्लाई 1 2 6 5 3 7 9 1 8 7 6 9 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा।
ठीक है, 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो मुझे क्या करना है, 5 से भाग देना है इस संख्या में, ठीक है। तो 5 का भाग मैं किस में दूंगा, सबसे पहले 127 में, 125 में पूरा पूरा चला जाएगा, तो यानी कि प्लस के 2 रिमाइंडर, ठीक है। कितना रिमाइंडर, प्लस के 2 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस के 2 और माइनस के 3 रिमाइंडर, ये 2 रिमाइंडर आ गए, ठीक है। ये 2 रिमाइंडर यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद 93 है यानी कि 39 है, एक माइनस का 1 रिमाइंडर और प्लस का 4 रिमाइंडर, ये आ जाएगा। भाग दे के देख लेना आप। और फिर उसके बाद इसमें प्लस का 2 रिमाइंडर और माइनस का 3 रिमाइंडर, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का 1 रिमाइंडर और प्लस का 4 रिमाइंडर, इसमें माइनस का 1 रिमाइंडर और प्लस का 4 रिमाइंडर, ये आपके रिमाइंडर आ जाएंगे इसके अंदर। बात क्लियर। तो आपको करना क्या है, छोटी संख्या ले लेनी है, जैसे कि +2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये संख्या -1 मल्टीप्लाई +2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाई 5। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 एकम 4, तो माइनस के 4 आ जाएंगे। अब बोलोगे सर माइनस के 4 कैसे, देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस के 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो माइनस में उत्तर नहीं होता, तो किस में से माइनस करोगे आप माइनस करोगे 5 में से। बात क्लियर। 5 माइनस 4, तो कितना बचेगा रिमाइंडर आपका, 1 रिमाइंडर आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर दोस्तों। जिसके समझ में नहीं आ रहा है पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। एक बार फिर बता देता हूं, जैसे कि मैंने 127 में भाग दिया पहले 5 का, ठीक है, 5 का 127 में दिया तो 125 में पूरा पूरा जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, प्लस का 2, और मैंने आपको बताया ये प्लस का 2 और माइनस का 3, इन दोनों का ऐड होके ये संख्या बन जाती है। एक प्लस का 2 आ गया तो जाहिर सी बात है एक माइनस का 3 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 139 में देना है, ठीक है। 139 में 5 का भाग दोगे, देखो 140 में पूरा पूरा जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 4, भाग दे के देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद 12653 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 155 में पूरा पूरा जाएगा, तो जाहिर सी बात है, सॉरी मिस्टेक हो गई है एक यहाँ पे, देखो यहाँ मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एक बार फिर से। ऐसे देखो, ठीक है दोस्तों। अब देखो मैं किस में दे रहा हूँ, 12653 में दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि 155 में पूरा पूरा जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 3 रिमाइंडर। बात क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद 79 में दोगे कितने का, 5 का, तो कितना रिमाइंडर आएगा, एक तो माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा और प्लस का 4 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद 18769 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, तो यहाँ माइनस का 1 रिमाइंडर और प्लस का 4 रिमाइंडर, ये आ जाएगा। अब बोलोगे सर आप ऐसे डायरेक्ट कैसे कर रहे हो, या तो आप नकल कर रहे हो, ठीक है। आप बोलोगे सर या तो आप नकल कर रहे हो, या देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कितना है 127, मुझे पता है कि 5 का जिसके पीछे 5 होगा पूरा पूरा भाग चला जाएगा, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए पूरा पूरा भाग देने के लिए। तो देखो यहाँ कितना है 7, यहाँ 5 होता तो पूरा पूरा भाग जाता, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है 2 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। जब यहाँ 2 रिमाइंडर बच गया तो दूसरा कितना आ जाएगा -3, यहाँ 139 है, ठीक है। 140 में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, आपको पता है 140 में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो कितना, यानी कि 139 140 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 कम है तो मैंने -1 लिख दिया, दूसरा +4 लिख दिया, ऐसे ये कर दिए मैंने सारे के सारे सॉल्व, ठीक है। अब मैं इन्हें लेता हूँ, तो देखो मैंने लिया सबसे पहले प्लस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिया माइनस का 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1। सबसे पहले माइनस प्लस को सॉल्व कर लेते,
माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4/5, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। बात क्लियर दोस्तों, रिमाइंडर कितना आ गया 4, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, अगले क्वेश्चन को कीजिए। देखो अब इसमें 19 से विभाजित करते हैं तब शेषफल क्या होगा। अब इसमें 19 से डिवाइड देना है। देखो 195 में सबसे पहले आपको क्या करना है, 19 से भाग देना। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में डायरेक्ट भाग देना है, यहाँ से 19 का तो 190, 5 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में करना है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करके इसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो 19 का भाग 19 दाम के 190, तो कितना आ जाएगा प्लस के 5 और माइनस के 14, ठीक है। प्लस के 5 और माइनस के 14, बात क्लियर। अब 19 का भाग 1958 में देना है। तो देखो 1958 डिवाइडेड बाई 19, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर देखना है, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप बोलोगे सर 19 एकम 19, 19 दाम के 190, 558, 19 दूनी 38, 19 तीन 57। तो आप बोलोगे सर प्लस का 1 रिमाइंडर और दूसरा माइनस का 18 रिमाइंडर, बात क्लियर, ठीक है। फिर 1975 डिवाइडेड बाई 19, तो 19 दाम के 190, 19 चौक 76, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 रिमाइंडर और प्लस का 18 रिमाइंडर, बात क्लियर। फिर 170 में देना है, ठीक है। 19 का भाग 170 में देना है। तो 19 का भाग 170 में दोगे तो 19 नुम्मा 171, तो 19 नुम्मा 171, तो माइनस का 1 रिमाइंडर और प्लस का 18 रिमाइंडर। आपको छोटी संख्या ले लेनी है, जैसे कि +5 मल्टीप्लाई +1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाई 19, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5/19, तो आपका रिमाइंडर आ गया 5, बात क्लियर। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। तो क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, जिस ट्रिक से मैं बता रहा हूं आपको वही ट्रिक लगानी है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी 17 से भाग देना है, ठीक है। 17 से भाग देना है, ये क्वेश्चन आपको करना है। देखो कैसे, 1750 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। 17 दाम के 170 बाई 17 दाड़े 170। तो अगला 50 में 17 का भाग दो, 17 दूनी 17 तिया 51, तो माइनस का 1 रिमाइंडर और प्लस का 16 रिमाइंडर, बात क्लियर, ये हो गया। तो देखो 1748 में दे के देखो 17 का भाग, 17 दाड़े 170, 48 बचा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो कितना माइनस का 3 रिमाइंडर और प्लस का 14 रिमाइंडर, बात क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन 1752 डिवाइडेड बाई 17, इसमें दे के देखना, 17 दाड़े 170 और 17 तिया 51, तो कितना बचेगा प्लस का 1 रिमाइंडर और माइनस का 16 रिमाइंडर, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है आपको, माइनस का 16 रिमाइंडर। जो भी स्टूडेंट बीच में आए हैं उनके अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो स्टार्टिंग से देख सकता है, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी कि 70, 17 चौका 68, तो प्लस का 2 रिमाइंडर और माइनस का 15 रिमाइंडर, बात क्लियर। अगला 35 35, तो 17 दूनी 34, ठीक है। तो कितना प्लस का 1 रिमाइंडर और माइनस का 16 रिमाइंडर। छोटी संख्या ले लेनी है आपको, इसमें ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं, छोटी संख्या ले लो। पहले -1 प्लस, ठीक है, कोष्टक में रखो, फिर उसके बाद -3 प्लस, कोष्टक में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद +1, ठीक है,
+1 है तो प्लस में ही रहने दो, 1 + 1 प्लस, फिर उसके बाद +2 प्लस 1, ये ले लो संख्या, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4, ठीक है, माइनस, ठीक है, फिर उसके बाद +1 +2 +1, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 0 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 0 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। ये कितना रिमाइंडर बचेगा 0 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बात क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब क्या कह रहा है कि देखो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 1000 को 10 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल क्या होगा, मुझे ये बताना है, इसमें रिमाइंडर बताना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, शायद इस बार यूपीएसआई में भी आ जाए, ठीक है। एसएससी में आ चुका है, अब शायद हो सके यूपीएसआई में भी आ जाए। तो उसके लिए आपको कैसे सॉल्व करना है, फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए आपको जाहिर सी बात है फैक्टोरियल 1 है तो आपका फैक्टोरियल 1 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आपका फैक्टोरियल 2 है, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा 2 × 1, ठीक है। अगर आपका फैक्टोरियल 3 है तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 3 × 2 × 1। अगर आपका फैक्टोरियल 4 है, 4 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा 4 × 2 × 3 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। 5 फैक्टोरियल है तो कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल पे कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 5 फैक्टोरियल पे आ जाएगा 5 × 4 × 2 × 1, ठीक है। 6 फैक्टोरियल पे इक्वल टू 6 × 4 5 × 4 × 3 × 2, ऐसे यहाँ पे 3 यहाँ 2 यहाँ ×1, ठीक है, ×1, ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो देखो 1 का 1 ही रहेगा, यानी कि 2 का कितना आ जाएगा 2, फिर उसके बाद 3 का 3 दूनी 6 एकम 6, बात क्लियर, 4 का 4 3 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 24 आ गया इसका। फिर इसका 5 फैक्टोरियल का 5 चौक 24 पंजे 120, 120 इसका आ जाएगा, और इसका 12 छिंग 72 720, ठीक है, ये इसका आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसको सॉल्व करना है, फैक्टोरियल हमने इतना तो सॉल्व कर लिया, अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। देखो 1 फैक्टोरियल 1 का मान कितना आ गया 1 प्लस, ठीक है, फैक्टोरियल 2 का कितना आ गया 2 प्लस, ठीक है, फैक्टोरियल 3 का 6 प्लस, फैक्टोरियल 4 का 24 प्लस, ठीक है, फैक्टोरियल 5 का 120 प्लस, फैक्टोरियल 6 का 720, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसको भाग किससे देना है 10 से भाग देना है। तो देखो जाहिर सी बात है कि देखो फैक्टोरियल 5 में तो पूरा पूरा जा रहा है, फैक्टोरियल 6 में भी पूरा पूरा जा रहा है, फैक्टोरियल 7 में भी पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि 5 से आगे जितने भी बड़ी संख्या होंगी उसमें 10 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। देखो 5 में गया, 6 में गया, 7 में जाएगा, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई यानी कि 720 × 7, तो कितना आ जाएगा, 1 0 पीछे आएगी 0, 7 दूनी 14, 7 7 49 50, 5040, ठीक है, 5040, तो इसमें भी जाएगा 5040, तो मल्टीप्लाई 8, तो 0 इसमें भी आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 5 40, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपका इसमें भी जाएगा, 8 में भी जाएगा, 9 में भी जाएगा, 1000 में भी जाएगा, सभी संख्याओं में चला जाएगा। और बची कौन सी संख्या, इसमें चला गया भाग, इसमें चला गया पूरा पूरा। अब आपकी संख्या बची कौन कौन सी दोस्तों, आपकी संख्या बची 1 + 2 + 6 + 24, ठीक है। अब एक चीज़ देखो 24 और 6, आप बोलोगे सर 24 और 6 हो गए आपके 30, 1 + 2 + 30, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 33 / 10, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3। बात क्लियर, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 3 रिमाइंडर आ गया।
तो इसमें आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको सॉल्व कितने करने हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए तो 1 2 3 4 यहाँ तक सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो फैक्टोरियल 1, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 का मान कितना निकला था हमारा, फैक्टोरियल 1 का मान निकला था दोस्तों हमारा कितना 1। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना निकला था, आप बोलोगे सर फैक्टोरियल 2 का 2 निकला था। फैक्टोरियल 3 का कितना निकला था, आप बोलोगे सर 6। और फैक्टोरियल 4 का कितना निकला था, आप बोलोगे सर 24। ठीक है, अगला फैक्टोरियल 5 का 120। अब एक चीज देखो कि यहाँ 12 का भाग 12 से विभाजित किया जाता है, तो 12 से विभाजित कर रहे हो तो 4 के बाद सभी संख्याओं में जा रहा है, यानी कि 24 में जाएगा, 12 में जाएगा। ठीक है, तो संख्या कौन कौन सी बचेंगी, 1 + 2 + 6 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 12, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 9 रिमाइंडर आ गया। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है और कितने चुटकियों में सॉल्व हो रहा है, बात क्लियर। तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट करके बताइए अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 125 की पावर 25 की पावर 48 डिवाइडेड बाई 13। वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन है। तो देखो अगर मैं 25 में 13 से भाग देता हूँ, ठीक है, 13 से भाग दिया, 13 दूनी 26, तो माइनस का 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो माइनस का 1 की पावर 48, तो 48 का यानी कि सम संख्या में माइनस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 1। ठीक है, -1 की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर -1 मल्टीप्लाई -1, तो कितना आ जाएगा प्लस का 1। अगर -1 की पावर 4 है तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर +1, और -1 की पावर 48 है तो कितना आ जाएगा +1, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा +1। कितना छोटा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो 36 की पावर 13, तो 36 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 पंजे 35, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1, 1 की पावर 13, तो 13 है तो कितना आ जाएगा आपका प्लस का 1 रिमाइंडर आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि हम क्वेश्चन उस तरीके से बता रहे हैं कि आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 की पावर 18, वाह भाई वाह। ठीक है, देखो 2 की पावर 18 डिवाइडेड बाई 9। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, आपको 1 ही लाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, 1 ही लाना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीज मुझे बताओ। तो देखो आपको क्या करना है, इसको तोड़ लेना है, 2 की पावर 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 3 6 18 होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 9। बात क्लियर, 8 की पावर 6 डिवाइडेड बाई, तो कितना आ जाएगा अब आपका -1 की पावर 6, 9 से भाग देंगे यानी कि 9 एकम 9, तो 9 से कितना ज़्यादा कम है 8, आप बोलोगे सर 1 कम है तो -1 की पावर 6, तो आपका रिमाइंडर आ गया -1। बात क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी दे दिया, 2 की पावर 18 डिवाइडेड बाई 9, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करना है, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना आ जाएगा 8 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 9 -1 की पावर 6, तो कितना आ जाएगा 1 रिमाइंडर। बात क्लियर, आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे कोई भी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, उसे भी सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देख देता हूं मैं तुम्हें। देखो 2 की पावर 22 डिवाइडेड बाई 9, शेषफल क्या होगा, इसे निकालो। ठीक है, इस क्वेश्चन को निकालो, 2 की पावर 22 डिवाइडेड बाई 9, इसका रिमाइंडर क्या आएगा बताओ। तो देखो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 21 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 9 कर देता हूँ तो वही बात रहने वाली है, इसमें इसका प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 21। ठीक है,
यानी कि आपने देखा होगा 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, आप बोलोगे सर 2 की पावर 2, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर 1 है और इसके ऊपर भी पावर 1 है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर मैं बोलूँ कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, तो यहाँ 2 की पावर 1 ही तो ली है मैंने, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 की पावर 3, यानी कि ये मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती हैं। बात क्लियर। तो मैंने ये 1 ले लिया, तो जाहिर सी बात है आप सॉल्व करोगे 2 की पावर 3 की पावर 7, 7 या 21 होता है, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना हो जाएगा, इसमें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस का 2 ही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो इसमें रिमाइंडर यानी कि 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 2 रिमाइंडर, और इसमें देंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर, तो कितना बचेगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 9, माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 9, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एकम 2। देखो बता देता हूँ आपको, देखो तो दोस्तों क्या हो गया, माइनस का 1 मल्टीप्लाई प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 9, तो 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस, तो आपका माइनस का 2/9। माइनस में आंसर नहीं होता है तो 9 में से 2 घटा देंगे और आपका रिमाइंडर आ जाएगा 7। तो दोस्तों उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल से हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। जो भी अगर क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मेल कर सकता है, तो उसकी समस्या का समाधान हम करें, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जिसने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके वीडियो को उतना शेयर करें, वायरल कर दें दोस्तों, जितना हो सके उतना, ठीक है, जिससे कि आपको हर प्रकार के यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर नहीं छूटे। कोशिश हमारी यही है, आपका एक एक पॉइंट क्लियर कराते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।